नेमत को बताया कि तुम वहां आ रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है आमिर। वैसे कितनी अजीब बात है ना, एक वक्त था जब मैं नेमत से दूर होने का सोचती थी तो आधी सी हो जाती थी, लेकिन अब उसके होने ना होने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पर आई बिलीव दिस इज लाइफ। लेकिन रमशा, तुम उससे प्यार भी तो बहुत करती हो। मगर अब उसके बगैर भी जीना मुझे आ ही गया है। होता है, जिंदगी में हर तरह के हालात आपके सामने आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। उनमें से कुछ पर आप इतना डिपेंड करने लगते हो कि ऐसा लगता है अब उनके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। मगर जब वो नहीं रहते तो एहसास होता है जिंदगी तो बस चलती जा रही है और चलती जाएगी। इसको हर हाल में जीना आना चाहिए। मैं जानती हूँ आमिर वहां मेरे साथ जाकर क्या सलूक होगा, और ये भी जानती हूँ कि नेमत का क्या जवाब होगा। मगर फिर भी मामा के कहने पर मैं आखिरी दफा कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझसे कोई भी किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। लेकिन रमशा, जिंदगी के सफर में किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। तो मेरे पास सहारा है ना, तुम सब हो मुझे संभालने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरा दोस्त, मेरा कजिन। जब तुम हो, मामा है, खाला है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। और सच्ची बात तो यह है आमिर कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद बहुत ही अकेली पड़ जाती। ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू आमिर। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब्र से काम लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। ये तो सिर्फ झलकी थी, और गारंटी है मेरी कि फैसल तुम्हारे पास जरूर आएगा। हाँ हाँ, नेमत बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसे रिमशा करने से पहले हुआ करता था। अब तो बस नेमत है और मैं हूँ। तो मेरे पास सहारा है ना, तुम सब हो मुझे संभालने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरा दोस्त, मेरा कजिन। जब तुम हो, मामा है, खाला है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। और सच्ची बात तो यह है आमिर कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद बहुत ही अकेली पड़ जाती। वो मैं नेमत को बाहर वॉक पर लेके जा रही हूँ, तुम उसका रूम तो जरा साफ कर देना। ठीक है बीबी जी। पहले मैं बीजान को बता दूं कि बाहर रिमशा भी आई है। क्या? रिमशा आई है? जी। कहाँ है वो? जी वो बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि पहले बीजान को बताओ फिर ही मैं अंदर आऊंगी। उससे जाकर कहो कि दफा हो जाए यहाँ से। वो आई ही क्यों है यहाँ पर? क्या लेने आई है? पता नहीं बीबी जी, वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई है। खड़ी रहने दो, खुद ही चली जाएगी वो यहाँ से। और तुम जाओ यहाँ से। जी। अब अच्छा रुको। जी बीजी। तुम एक काम करो कि तुम रूम में जाओ,
साफ सफाई करो, मैं बीजान को बता देती हूँ। जी। ये रिमशा यहाँ क्या लेने आ गई है? लगता है इसे फिर से अपनी बेइज्जती करवाने का शौक पड़ गया है। अभी जाकर बीजान को बताती हूँ। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम बीजान। हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या लेने आई हो? बीजान, मैं नेमत से मिलने आई हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। तुम्हारा हमारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। हम तुम्हें कह रहे हैं यहाँ से चली जाओ और दोबारा मत आना। प्लीज बीजान, मेरा नेमत से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी इजाजत के बगैर भी नेमत से मिल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हें मना कर चुके हैं। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चली जाओ यहाँ से। बीजान, आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? कोई एक कसूर हो तो बताओ। तुम हमारे बेटे के काबिल नहीं हो। ये बात तो मैंने पहले दिन ही देख ली थी। नेमत की अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए थे। बीजान, कुछ खुदा का खौफ कर लें। प्लीज मुझे एक बार नेमत से मिलने तो दें। अपना घर छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ रंग रलियां मिलाती फिर रही हो तुम। अब नेमत की याद कैसे आ गई तुम्हें? या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। या अल्लाह, वो जिस मकसद के लिए नेमत से मिलने गई है उसे कामयाब करना। है अल्लाह, तू सब जानता है। अल्लाह, मेरी बेटी को इज्जत और आबरू के साथ अपने ससुराल में बसने की तौफीक अता कर। है अल्लाह, रिमशा और नेमत के दरमियान जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर कर दे अल्लाह। या अल्लाह, अपना रहम कर, अपना करम कर मेरे मौला, अपना करम कर दे अल्लाह। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बीजान, प्लीज मुझे इतना जलील मत करें। आखिरी बार कह रही हूँ मैं आपसे, मुझे नेमत से मिलने दें। तुम्हारी ये मजाल, तुम हमें कह रही हो कि आखिरी बार मिलने दे? तुम होती कौन हो? हमने तुम्हें कहा है लड़की कि यहाँ से चली जाओ। जाओ। मुझे इतना जलील मत करें बीजान। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे नेमत से मिलने दें। तुम हमें कह रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? चलो जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना। बहुत दम घुटता है मेरा यहाँ पर। बीजान, आज तक मेरी जुबान कभी आपके सामने नहीं खुली। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। आपने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसका हिसाब देना पड़ेगा। बीजान, सच पूछे तो ये घर नहीं है, ये जेल है जहां सिर्फ बीजान की हुकूमत चलती है। आपको पता है, यहाँ तो सांस लेते हुए भी डर लगता है कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। आप भूल जाती हैं बीजान कि यहाँ आपकी बहुएं रहती हैं। आपको तो बस ऐसा लगता है कि ये बहुएं नहीं है, कोई कठपुतलियां हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे सामने बोलो? अरे, तुम्हें इतनी जुर्रत कहां से आई? बीजान, डर और इज्जत में बहुत फर्क होता है। इस घर में रहने वाले तमाम लोग आपसे डरते हैं, और आपके तो 3 फर्माबरदार बेटे हैं बीजान।
जिनके दिलों का आपने खून कर दिया है। बीजान, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीजान को एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा। चली जाओ यहाँ से। हमारे सामने खड़ी होके हमारी बेइज्जती कर रही हो, हमारे साथ जुबान चला रही हो। जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा बीजान, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो ना बीजान, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। जिन लोगों पर इतना फख्र करती है ना, बस इतना याद रखिएगा कि वो आपको एक ना एक दिन धोखा जरूर देंगे। आयजा, इसे जाके इसके अपने घर का रास्ता दिखाओ। जाओ। बहुत जुल्म हो रहा है ना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इसी लायक हो। तुम पे तो तरस किया भी नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। अब तुम जाती हो कि तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाली जाए। ये मेरा घर है। प्रेमशा, मेरी बात सुनो। ऐसे ही चली जाओगी नेमत से मिले बगैर? पापा, अब शायद कभी मिलना ना हो। आओ मेरे साथ। कहाँ? नेमत से मिले। नहीं आपा, भीजा नहीं चाहती कि मेरा मनहूस साया इस घर पे या उनके बेटे पे पड़े। वो शौहर है तुम्हारा, और तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद बात करती हूँ बीजान से। नहीं आपा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको भी बातें सुननी पड़े। प्लीज मुझे जाने दें। वैसे भी मैं यहाँ मामा के कहने पे आई थी, नेमत को बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका मतलब है तुम सच कह रही हो? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है, और तुम्हें ये बात नेमत से ज्यादा देर नहीं छुपानी चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं मैं हम घर जा रहे हैं। अगर नेमत का कभी फोन आ गया तो मैं उसे बता दूंगी, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? तो जरा दोस्त से मिलने गया था। एक कप कॉफी बना देंगे? आमिर, तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। क्या हुआ? बेटा, अब मुझसे तन्हा नहीं रहा जाता। क्या मतलब? बेटा, मतलब ये कि तुम्हारी खाला ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आप क्यों हर बात में घुमा फिरा कर शादी का टॉपिक ले आते? तो क्या करूं बेटा, हर माँ का अरमान होता है कि उसके बेटे की शादी हो, उसके बच्चे हों, वो दादी बने। मेरा भी यही अरमान है कि तुम्हारी शादी हो, बच्चे हों, मैं दादी बनूं। आप क्यों इतना फिक्रमंद हैं? और खाम खाम मुझे भी टेंशन होती है। आप प्लीज मेरे लिए परेशान होना छोड़ो। बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आखिर तुम क्यों सीरियस नहीं होते शादी के बारे में? मुझे नहीं पता, तुम अपनी रजामंदी दो। जल्दी चले, थोड़ा टाइम है। 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ, मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए।
क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े होके शादी करोगे या मेरे मरने के बाद? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, ऐसी बात नहीं है बस। बस अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी और जो मेरा दिल करेगा। आई समझ तुम्हें? बेचारी रिमशा, कभी कभी उसकी हालत पर तरस आता है, मगर क्या करूं, उसने नेमत की जिंदगी में आकर गलती जो कर दी, मगर गलती की सजा देना तो बनता है ना। कौन? आप ही आप? आइए आइए। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जी आप ही आए, बैठे। जी आप ही बताएं, क्या बात है? रिमशा आई थी और फिर चली गई। वो यहाँ क्या करने आई थी? और अगर आई थी तो फिर गई क्यों? वो खुद नहीं गई, बल्कि बीजा ने उसे जलील करके निकाला है। ये सुनकर भी बीजा ने निकाल दिया उसे? ये ठीक नहीं किया बीजान ने। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। बीजान ने सख्ती से मना किया था कि इस घर में रिमशा का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह सकूं। नेमत, तुम बाप बनने वाले हो। What? और ये सुनकर भी बीजा ने उसको निकाल दिया? अगर तुम कहो तो मैं बीजान से बात करूं? नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है आपको। ये ठीक नहीं हुआ अभी। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। नेमत कहाँ जा
घर बसने से पहले उजड़ गया। कैसे पालेगी वो अकेली बच्चे को? मैं चाहती थी उसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो, लेकिन मेरा मनोसा है उसकी खुशियों को चाट गया। ओहो आपी, आप उनकी गलती अपने सर क्यों ले रही हैं? उन्होंने क्या समझ रखा है? उनका दिल जब चाहता है वो हमारी बच्ची को जलील कर देते हैं और हम खामोश रहें। मैं उनसे जाकर बात करूंगी कि उन्होंने ये क्या मजाक बना रखा है। जीनत, तुम वहां जरूर जाओ, लेकिन इतना सोच लेना कि वो हमारी बेटी का ससुराल है। हमें अपनी बेटी भी आई है वहां। क्या आप अभी भी ये सोच रही हैं कि वो रिमशा का ससुराल है और हम उनकी शान में गुस्ताखी ना करें और वो जब चाहें हमारी बच्ची को जलील करते रहें और उस पर घटिया किस्म के इल्जाम लगाते रहें? हमने बच्ची ब्याही है, खैरात में नहीं दी। उनकी हिम्मत कैसे पड़ी रिमशा को कुछ कहने की? बेटी का घर रेत का घरोंदा होता है जीनत। उसे ढाने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लहर ही काफी। तो क्या हम कमजोर पड़ जाएं? बेटी का घर बसाने के लिए कमजोर बनना पड़ता है। घर? कौन सा घर? कैसा घर? वो लोग तलाक के कागजात घर पे चुके हैं और आप अभी भी घर बसाने की बातें कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम अपने मुंह और जुबान को ताला लगा लें तो ये नामुमकिन है। मैं तो जाकर उनसे जरूर बात करूंगी। ठीक है जीनत, तुम बात करो, लेकिन जिस बात में आके नहीं, जरा संभल के साथ। आपकी खामोशी ही आपकी गलती है और आपकी इसी खामोशी की वजह से उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो जब चाहे रिमशा को बेइज्जत कर देते हैं। तुम्हें और क्या करती जीनत? तो भुगते। हद हो गई मुंशी जी, आप भी कमाल करते हैं। ये अब ये बात भी हमको आपको बतानी पड़ेगी? अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कुछ अकल से काम ले, नहीं तो सब कुछ हमें संभालना होगा। बस बस करें मुंशी जी, आप जितना काम बिगाड़ सकते थे आपने बिगाड़ दिया। अब सब कुछ हमें आके ठीक करना पड़ेगा। अब आप जो मामला है उसको वहीं रहने दें, हम शाम को आएंगे, आके खुद ही डील करेंगे। बस हाँ, इंतजार कीजिए हमारा। कमाल हो गई, किसी को कोई काम ही नहीं कह सकते। आयजा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब मैं सोच रही थी कि नेमत को लेकर बाहर जाऊं आइसक्रीम खाने के लिए। भाई काफी दिन हो गए हैं, नेमत बेचारा घर बैठा हुआ है ना, इसलिए। तुम बताओ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं क्या? यहाँ तुम्हें आइसक्रीम खाने और खिलाने की पड़ी है और वहाँ हमारी जिंदगियां करवटें ले रही हैं। खुशबू प्लीज मेरे साथ सीधी बात किया करो, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कर दो। क्या बात है? आयजा, तुम्हें शायद पता नहीं है, नेमत रिमशा को घर वापस लाने के लिए चला गया है, इसलिए अब तुम अकेले ही जाओ आइसक्रीम खाने के लिए। क्या? कैसा फजूल मजाक है ये? मेरे साथ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। और वैसे भी रिमशा को इस घर में आने के लिए कोई वजह ही नहीं बची। रिमशा का प्रेग्नेंट हो जाना, क्या ये वजह कम है?
अभी मैं रिमशा की दुश्मन नहीं हूं और ना ही कभी मैंने आपका बुरा चाहा है। कैसी बातें करती हो जीनत? रिमशा मेरी ही नहीं तुम्हारी भी बेटी है, खाला हूं उसकी। जानती हूँ तुम उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हो। जीनत तुम नहीं जानती, बीजान मिजाज की बहुत तेज और गुस्से की बहुत बुरी है। ऐसे तेज मजाज लोगों को लगाम डालना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। जानती हूँ तुम लगाम डाल लोगी, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए घर आकर बैठ जाएगी। जहां बेटियां दी जाती है वहां नजरें झुकाकर बात की जाती है। माँ, हम कल ही घर जाएंगे। पता है रहमत, आप सुबह से 4 बार मुझे ये बात बता चुके हैं। जस्ट अ लिटिल एक्साइटेड। मैं समझ सकती हूँ, अपने घर जाने की इतनी खुशी होती है। इसे एक बात है, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं ये फैसला कभी ना कर सकता। अरे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, क्या बार बार आप मुझे ये कहें। It's okay. अब वैसे रहमत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो जब आप अपने घर वापस जाएंगे तो कुलसूम तो वापस नहीं आ जाएगी क्या? माँ, कुलसूम को मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं, तुम भी उसे अपने जहन से निकाल दो। अब वो कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली। तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं आ सकता। हमें अचानक से जाना पड़ रहा है, इसलिए घर का ख्याल रखना। बेजान आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 2-4 दिन, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं। मुश्ताक, तेज चलाओ गाड़ी यार। यार लेफ्ट से निकाल लो। हॉर्न दो इसको।
रिमशा! रिमशा! रिमशा को कहें खाना तो खा ले। अभी उसे कहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम खुद सुबह जाकर उन लोगों से बात करेंगे। रिमशा ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। उसका इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं। क्या करूं, बहुत बेबस हो गई हूं। रिमशा! रिमशा! ये तो नेमत की आवाज है। नेमत यहाँ पर। क्यों आए हो तुम यहाँ नेमत? क्या करने आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें देने आया रिमशा। प्लीज चलो मेरे साथ रिमशा, अपने घर चलो। मुझ पर रहम खा रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है नेमत। तुम्हें सुबह तक डिवोर्स पेपर्स भी मिल जाएंगे।